नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विधानसभा स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 23 टाउनशिप के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें गढ़वाल मंडल में 12 जबकि कुमाऊं मंडल में 11 शामिल हैं। बताया कि इसके लिए जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि दोनों मंडलों से 15 लोकेशन को प्राथमिकता के रूप से उपयुक्त पाया गया है। उन्होंने कहा कि इन 15 में से प्रथम चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया है। मंत्री ने बताया कि 10 लोकेशन में टाउनशिप की वित्तीय और व्यवहारिक व्यवस्था की जाने के लिए नियोजन विभाग द्वारा मैकेंजी संस्था नियुक्त की गई है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मैकेंजी संस्था द्वारा तकनीकी सलाहकार फर्म की नियुक्ति जल्द की जाए, जिससे उक्त क्षेत्रों में टाउनशिप विकास किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए। देखिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्शंस दिए थे और मेरे द्वारा भी लगातार कहा गया था कि हमारे प्रदेश के अंदर नई टाउनशिप डेवलप होनी चाहिए। तो पिछले दिनों इसमें हमारे गढ़वाल में 12 और कुमायूं में 11 यानी 23 टाउनशिप की जगह का चिन्हीकरण किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसमें सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब सभी चीज़ों का सर्वेक्षण वगैरह किया गया तो जो गढ़वाल से हमारी 7 और कुमायूं से 8 यानी 15 साइट को लगभग उसका रिकमेंडेशन किया गया है। लेकिन अब हमारे यहाँ लगभग 10 जो साइट हैं उस पर हम लोग पहले चरण में यानी कि प्राथमिकता के आधार पे उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी जो टीम है, हमारा जो विभाग है, इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से अभी हम लोग जो है एक मैकेंजी जो हमारी संस्था है जो स्पेशलिस्ट है, उसके बाद हम लोग एक सीए अपॉइंट करने वाले हैं जो इन सब साइट्स को बहुत गंभीरता से बहुत नीचे तक जाके उसकी जानकारी लेगा और उसके बाद फिर सरकार के स्तर पे इस पे निर्णय होगा। तब जाके हमारी जो टाउनशिप की जो हमारी कॉन्सेप्ट है उस पे हम अंतिम स्थिति में आ पाएंगे, यानी कि हम टाउनशिप की तरफ निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। समय हरिद्वार पुलिस को हर की पौड़ी पर सूचना मिली कि मालवीय घाट पर एक संदिग्ध बैग रखा है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराने पर तुरंत एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह और सीओ सिटी मुकेश ठाकुर समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और आनंद फानन में मात्र 10 मिनट के अंदर पूरे मालवीय घाट को बिना किसी धक्का मुक्की या अन्य किसी नुकसान के खाली कराया गया। उस समय मालवीय घाट में पूरे भारतवर्ष से आए लगभग 1000 से 1200 श्रद्धालुगण मौजूद थे। सूचना पर तत्काल बीडीएस तथा डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा एवं बीडीएस द्वारा उक्त संदिग्ध बैग को चेक किया गया तो उसमें कुछ कपड़े मिले। तब जाकर पूरे पुलिस बल ने राहत की सांस ली। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओ सिटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। एक सघन चेकिंग के लिए होटल ढाबे की चेकिंग के लिए भी निर्देशित किया गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। पूरे देहात क्षेत्र में और सिटी क्षेत्र में ये अभियान 26 जनवरी और मकर संक्रांति को ध्यान में रख के जारी रहेगा। लक्सर के सिद्धू गांव में आज लक्सर तहसील प्रशासन द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अटल आवास, इंदिरा आवास, शौचालय, टी शेड, सिंचाई पाइपलाइन, बंदरों का आतंक, अतिक्रमण, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग की शिकायतें छाई रही। कृषि विभाग की ओर से यंत्रीकरण योजना, फसल बीमा योजना, अनुदान पर बीज वितरण योजना, अनुदान पर कृषि रसायन वितरण योजना आदि के बारे में लोगों को बताया गया। तो वहीं सभी विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में चौपाल कार्यक्रम में आए ग्रामीणों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे विभाग भी रहे जो नदारद रहे, जिनके खिलाफ लक्सर उपजिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।
कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो जिला स्तर की हैं, जिन्हें जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। कार्यक्रम में यहाँ पर कई विभागों से संबंधित समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लोगों के द्वारा रखे गए और सभी को सुना गया। मुख्यतः यहाँ पर जो विकास विभाग से संबंधित है, इसमें लगभग 8 लोगों के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के फार्म भरे गए हैं। लगभग 15 लोग यहाँ पर पात्र थे जिनके फॉर्म नहीं भरे गए थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पेंशन मिली थी विधिवत, उनको पेंशन प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 3 सरकारी ट्यूबवेल हैं जो बंद हैं, उनको सही कराने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। पेयजल से संबंधित भी 3 हैंडपम्प खराब हैं, वो नोट कर लिया गया है, संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गांव में 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनके किसी के भी भवन नहीं बने हुए हैं। विकास विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन भवनों का तत्काल यहाँ पर निर्माण करें। लोगों के द्वारा यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है, कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस संचालित होती हैं, लेकिन इसको उच्चीकृत कर हाई स्कूल बनाने की मांग की गई है, जो कि इसका प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर PWD की एक सड़क है जो काफ़ी दिनों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन लगभग उसका काम पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित है, जिसको तत्काल करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि फरवरी से इसका काम प्रारंभ करेंगे। और बाकी एक गांव मलकपुर में एक आपदा के अंतर्गत एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, तो सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल इसका निर्माण करें और इसका जो एस्टीमेट है उसको बनाएं। सर, क्या इस चौपाल कार्यक्रम में इसमें 1-2 विभाग अनुपस्थित हैं, जिसमें एक शिक्षा विभाग से कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं था। दूसरा एक यहाँ पर उद्यान विभाग और फॉरेस्ट, ये 2-3 विभाग थे। बाकी महत्वपूर्ण विभाग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी के यहाँ पर जो समस्याएं थी विभाग से संबंधित उनको सुनी गई और विभागों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास किया गया और जो कुछ समस्याएं यहाँ पे थी उनका समाधान हुआ है। और जो समस्याएं अभी शासन स्तर की है या जिला स्तर की है, उनको प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। कांग्रेस नेता भुवन पांडे समेत ज्ञापन देने पहुंचे क्षेत्रवासियों ने अघोषित विद्युत कटौती से हो रही समस्याओं का दिया सिलसिलेवार हवाला। लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खत्ता समेत अनेक इलाकों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्रवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। अघोषित बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पर्यावरण संरक्षण समिति की अगुवाई में गए क्षेत्रवासियों ने अघोषित विद्युत कटौती से हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड व अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों की पठन पाठन व्यवस्था बाधित हो रही है। इसके अलावा कड़ाके की सर्दी में बिजली कटौती होने से दैनिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में भी खलल पड़ रहा है। दिए गए ज्ञापन में अविलंब विद्युत कटौती रोकने की मांग की गई है, अन्यथा की स्थिति में कहा गया है कि वे आंदोलन को विवश होंगे। ज्ञापन देने वालों में भुवन पांडे के अलावा हरीश बिसौती, पुष्कर दानू, राजा धामी, हर्ष बिष्ट, इमरान खान, कमल जीना, जतिन कार्की, हरीश मिश्रा, समीर, दिलशाद आदि शामिल रहे। लालकुआं में गरीब बेसहारा लोगों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। यहां बुधवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी और नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में करीब 200 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। वहीं पुलिस द्वारा किए गए इस नेक काम की चारों तरफ जमकर सराहना हो रही है। बताते चले कि बढ़ती शीतलहर को देखते हुए लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी और नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे बेसहारा और गरीब लोगों को कंबल वितरित कर मानवता की मिसाल पेश की है। यहां अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बेसहारा और गरीब 200 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया। जो रिन्यू संस्था है LNT की, उसके मतलब पुलिस के सहयोग से उनके द्वारा कंबल कुछ हमें दिए गए थे। तो जो हम अपने क्षेत्र, जो लालकुआं क्षेत्र हैं, चोरगली क्षेत्र हैं, इसमें हमने कंबल बंटवाए हैं। आज भी यहाँ 200 कंबलों का वितरण हुआ है। जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये एक तरीके से सामाजिक कार्य है, जिसमें यहाँ जो नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं और जो यहाँ के वार्ड मेंबर वगैरह हैं, उनकी भी सहायता ली गई है। तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना के कि जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको जो है कंबलों से मदद दी गई है। क्षेत्राधिकारी महोदय अभिनय चौधरी जी ने ये जो काम किया, गरीबों को इस जाड़े की ठिठुरती में जो कंबल वितरण किया, एक सराहनीय कदम है। हम उनके कामों को दिल से बधाई देता हूं कि इस तरह अधिकारी हम लोग के बीच में आए
और इन गरीबों को जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है उनकी मदद करना इस जाड़े में एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। ऐसे हम क्षेत्राधिकारी को 26 जनवरी में वास्तव में सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये सम्मान लायक है और मैं तहे दिल से बधाई दूंगा और ये निवेदन करूंगा कि ऐसे ही अधिकारी हम लोग के बीच में सामने आए जो गरीबों की मदद करें, अंतिम छोर के व्यक्ति को मदद करें, चाहे वो कंबल से या अन्य किसी प्रकार खाद्य पदार्थ से। इन गरीबों को मदद करनी चाहिए और आपने एक सराहनीय कदम किया। हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।